हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुरसा फ्रॉम गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्टिविटी टास्क 1 क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री देखेंगे। हम लोग हिस्ट्री का एक्टिविटी टास्क 1 देखने वाले हैं। ये चैप्टर ये दोनों से कनेक्टेड दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें हम लोग को 100 और 120 के शब्दों में लिखना है। मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है। देखते हैं एक नंबर का आंसर दिया हुआ है। किसी अंचल में राज्य से वसूल करते हैं उसी का ये अर्थ होता है। क्या होता है इसमें? अयोध्या के शासन जब हार गए थे तो क्या किए थे, पूरे उत्तर भारत में ब्रिटिश क्षमता का विस्तार हो गया था। हारने के बाद क्या हो गया था? उत्तर भारत में ब्रिटिश की क्षमता का विस्तार हो गया था, और साथ ही साथ दिल्ली के सम्राट हारने पर मुगल की सत्ता भी वहाँ से हट गई थी। अंत में क्या हुआ? मुगल बादशाह ने क्या किया? शाह आलम को ब्रिटिश कंपनी की बंगाल, बिहार और उड़ीसा को ये जो व्यवस्था था टैक्स लेने की, वो उनको अधिकार में दे देना पड़ा। अंत में उनके पास कोई उपाय न था। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं क्या था? दैत्य शासन व्यवस्था। अब देख रहे हैं दैत्य शासन व्यवस्था ये कहाँ आया था? ये बंगाल में आया था। क्या हुआ था इसके फलस्वरूप? ये दो व्यवस्था था। एक तो राजनीतिक था जिसका अधिकार बंगाल के हाथों में था, और दूसरा आर्थिक व्यवस्था था जिसका अधिकार ब्रिटिश के हाथों में था। दोनों अधिकार था, एक था बंगाल के हाथों में और दूसरा था ब्रिटिश के हाथों में था। ये दो अधिकार था दैत्य शासन के फलस्वरूप। कब तक चला था दैत्य शासन? 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था दैत्य शासन। ये किस्म कहाँ चला था? हम लोग के बंगाल में। इसमें क्या था? ये ब्रिटिश जो थे उनका लक्ष्य था कि अधिक से अधिक टैक्स, जनता से अधिक टैक्स वसूल सके। इसी कारण क्या हो गया? सूखा पड़ने लगा सब जगह, और बारिश भी नहीं हुई उस वर्ष। इसलिए 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। लेकिन इसको कहते हैं 76 अकाल। क्यों कहते हैं 76 अकाल? क्योंकि उस समय बंगला कैलेंडर के अनुसार उस समय 1776 हो रहा था, इसलिए उस समय कहा गया 76 का अकाल। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इसको उतारने से पहले इसी तरह बॉक्स उतार लेंगे हम, और साफ साफ सुंदर अक्षरों में इसको उतारेंगे हम लोग। पहला का आंसर होगा हम लोग का वारेन हेस्टिंग। उन्होंने क्या किया था? बंगाल से दैत्य शासन को हटा दिया था, और 1774 में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना भी की थी। ये था एक नंबर का। दोनों था लौट के देख रहे हैं क्या था इसमें। इन्होंने क्या था 1793 में एक कोर्ट का निर्माण किया था, और चिरस्थायी बंदोबस्त भी लागू किए थे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। दोनों पॉइंट लिख लेंगे उसी तरह सेम। थर्ड नंबर पॉइंट देख रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने भी दो कार्य किया था। इनका सबसे मुख्य कार्य होता है ये वाला। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ये दोनों कार्य को लिख लेंगे हम लोग, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्य। उसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो बॉक्स दिया हुआ ना, बॉक्स, इसमें बॉक्स की संख्या कम है। जितना इसका आंसर हो रहा है उसके अनुसार बॉक्स की संख्या कम है। इसका हम लोग इसको उसी तरह क्वेश्चन उतार लेंगे, और इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है। इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है बॉक्स के अनुसार। लेकिन बॉक्स के अनुसार अगर हम लोग करना चाहते हैं तो नाम के अनुसार बॉक्स को बना लेंगे। जितना जिस नाम को बॉक्स है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस नाम के लिए 7 बॉक्स होगा। यहाँ के लिए 1 2 3 4 5 बॉक्स होगा। उसी तरह और चाहेंगे तो बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, या तो इसी तरह उत्तर भी हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग इसको सेम लिख लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होगी हम लोग का एक्टिविटी टास्क 1। फिर से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम लोग, देखेंगे हिस्ट्री का एक्टिविटी टास्क 2।